नमस्कार, जय माता दी, जय माँ भुवनेश्वरी। आप सभी का भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे एंड ग्रो कर रहे होंगे। आज का डाउनलोड है कि कोई ये जानना चाहते हैं कि उनके जो भी शत्रु हैं, उनको उनका कर्मा कब भोगने को मिलेगा और क्यों नहीं मिल रहा है, भगवान कब उन्हें देंगे। चलिए, ये भगवान का ही कार्ड है एंड इसी कार्ड से इस बात को डील करते हैं। जय माता दी, जय माँ काली। इससे पहले जितने लोग भी चैनल पे नए हैं, प्लीज़ जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कर दीजिए। एंड जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उन सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। एंड इसके अलावा आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं एंड हीलिंग करा सकते हैं। किसी भी तरीके की सिचुएशन में आप कहीं हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो उसके रिगार्डिंग में आप मुझसे बात कर सकते हैं। स्लॉट बुक करवा लीजिएगा। नंबर है 7004440543। इसके अलावा किसी भी परेशानी में है, कोई पूजा, विशेष पूजा, कोई मंत्र, गुरु धारण, किसी भी तरीके की स्पिरिचुअल जर्नी में, कुंडलिनी अवेकनिंग या आपकी कुंडलिनी में कोई ब्लॉकेजेस है उसकी, या ऑरा चेकिंग आप मुझसे करा सकते हैं। मेरे व्यूअर्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है, सबसे पहले देखिए गायत्री देवी का कार्ड है, माँ काली आई हैं, मत्स्य आए हैं, हनुमान जी आए हैं। मैं 4 कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से ले रही हूँ, फ्रंट से स्कंदा आए हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके शत्रुओं को कब उनका कर्मा मिलेगा, उनको क्यों नहीं मिल रहा है, आपको ही सारी चीज़ें क्यों भोगनी पड़ती हैं, एंड वे तो खुश हैं, उनकी ज़िंदगी में ग्रोथ ही ग्रोथ है, उनकी ज़िंदगी में वो इतने बुरे हैं फिर भी लगता तो नहीं है कि उन्हें कोई सज़ा मिल रहा है। तो उन्हें आखिर सज़ा क्यों नहीं मिल रही है और कब मिलेगी, और मुझे ही सारे दुख भगवान ने मेरी ही झोली में भर दिया है, ऐसा आप अगर सोचते हैं तो मैं आपको बता दूं, चूंकि आपको भगवान ने आपकी झोली में दुख इसलिए भरा है क्योंकि देखिए यहाँ स्कंदा का कार्ड है एंड स्कंदा सेनापति हैं, भगवान के पुत्र हैं कार्तिकेय, एंड वे एक रॉयल पर्सनालिटी आप कैरी करते हैं। यहाँ से आप देखिए, ठीक है ना, आप सेनापति हैं, आप सेनापति, तो वो आप एक रॉयल पर्सनालिटी है, एक ऐसा पर्सनालिटी जो कि बहुत लोगों को बहुत भीड़ आपके पीछे चलती है, चलेगी आने वाले टाइम पे एंड चलती है। अभी भी बहुत सारे लोग आपसे कन्विंस्ड हैं, आपसे बहुत सारे लोग अटैच्ड हैं, बहुत सारे लोगों को आपने उनकी लाइफ का पर्पस दिखाया, सिखाया। आप कहीं ना कहीं एक बैकबोन की तरह हैं, ठीक है। अगर आप एक सामाजिक प्राणी है, मतलब अगर आप समाज में रह कर के किसी तरीके का सामाजिक काम करते हैं, तो आप उस समाज को ले जा रहे हैं, मतलब समाज के सारे वर्ग के लोग आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप में वो काबिलियत होनी चाहिए कि हर तरीके के सिचुएशन, हर तरीके का तकलीफ आपके ऊपर आए। ठीक उसी तरीके से जैसे कि चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं कि एक राजा, वे आपको पता है चंद्रगुप्त वाली स्टोरी, कि चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य थे और चाणक्य को अपमान का सामना करना पड़ा था और तब उन्होंने बदला लेने की ठानी थी और उन्होंने चंद्रगुप्त को एक मामूली से लड़के को उन्होंने बहुत ही बड़ा राजा बनाया। तो आप जब उनकी जर्नी देखेंगे, वे राजा नहीं बनते हैं, वे चाहते तो चंद्रगुप्त के जरिए राजा बन जाते, लेकिन वे चंद्रगुप्त को राजा बनाते हैं। क्यों? राजा की एक क्वालिटी की, राजा को हर तरीके के दुख तकलीफ, यहाँ तक कि उन्हें वैवाहिक जीवन में भी रहना पड़ता है, ताकि आपके समक्ष जो भी लोग आए अपनी समस्याओं को लेकर, आप उनके समस्याओं को अपनी जगह अपने ऊपर रख कर देखें। अगर एक राजा हर दुख से नहीं गुजरेगा तो वो एक अच्छा राजा नहीं बन सकता, क्योंकि वो क्या फैसला लेगा, उसके सामने जो लोग आएंगे उससे सजेशन मांगने, न्याय मांगने, या फिर उसके उसके समक्ष अपनी मुश्किल मुसीबतों को रखेंगे एंड आप उनको कोई एडवाइस अगर दोगे तो आप कैसे दोगे? आप में वो काबिलियत होनी चाहिए, और काबिलियत तभी आएगी जब आप एक्सपीरियंस करोगे। तो अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स है, दुख है, तकलीफ है, इसीलिए क्योंकि भगवान आपको
आप रॉयल हैं और कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा उपलब्धि, एक अचीवमेंट, एक पोस्ट जो कि हर कोई डिज़र्व नहीं करता है, वो आपको देने वाले हैं, देना चाहते हैं एंड उसी के आप उस मार्ग पे बिल्कुल प्रशस्त हैं और इसीलिए आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि मेरे शत्रुओं का दमन नहीं हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। आपके शत्रुओं का दमन बिल्कुल हो रहा है क्योंकि माँ काली की एनर्जी आई है, इसका मतलब कि आपके शत्रु भी कहीं न कहीं परेशान हैं, उनको अपना कर्मा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जो बिल्कुल थित्तर किस्म के होते हैं, थित्तर। वो उनको कितना भी दुःख आ जाए उनकी ज़िंदगी में, लेकिन उनको उससे डील करने के बजाय उन्हें दूसरों के सुख में क्यों वे सुखी क्यों हैं, उनसे उन्हें ज़्यादा दुःख होता है, ना कि इससे कि भगवान ने उन्हें दुःख में डाला है, उन्हें अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में अपना एफर्ट लगाना चाहिए, अपनी एनर्जी लगाना चाहिए, नहीं। वे क्या करेंगे कि दूसरे खुश क्यों हैं, उसमें वो एनर्जी लगाते हैं और फिर रोते रहते हैं पूरा टाइम। तो इसीलिए अब ऐसा नहीं है, माँ काली की एनर्जी आई, माँ काली बिल्कुल देख रही हैं। देखिए गायत्री देवी, आप कोई बहुत बड़े नॉलेजेबल पर्सन हैं और आपको पता है कि ज्ञान की जो प्राप्ति है, वो आप सुने हैं कि ज्ञान की जो प्राप्ति है, वो बिना कष्ट के होती ही नहीं है, ठीक है? तो कष्ट अगर आप कष्ट सहने के लायक नहीं हैं, तो कभी भी आप उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ज्ञान का कॉन्सेप्ट ही यही है कि कष्ट सहकर ही आपको ज्ञान मिलेगा, ठीक है? इसीलिए कहा जाता था पहले कि विद्यार्थी जीवन बहुत कष्ट है, पहले के लोग गुरुकुल में जाते थे, चाहे वो राजा के बेटे हों, चाहे किसी के भी बच्चे हों, क्योंकि गुरुकुल में उन्हें बिल्कुल हर तबके के बच्चे को एक जैसा एजुकेशन दिया जाता था, एक जैसे उन्हें जंगल जानी है, लकड़ियाँ लानी है, कर्मठ बनाया जाता था, ठीक है? कर्मठ और तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती थी। हर तरीके का ज्ञान उन्हें दिया जाता था। सामाजिक ज्ञान, मानसिक ज्ञान, शारीरिक ज्ञान और जो भी पढ़ाई को लेकर इस समाज से लेकर अगला आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता था। तो हर तरीके का ज्ञान उनको तभी मिलता था जब वो अपने सारे लग्ज़रियस लाइफ़ को, सुख-सुविधाओं को त्याग कर आते थे। तो इसीलिए अगर आपको कोई बहुत बड़ा भगवान ज्ञान दे रहे हैं, इसीलिए आपको दुःख ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। आप देखना कि कुछ ऐसे लोग ना जिनको बैठी-बैठाई कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है, किसी का कोई वंशज है तो उनको बैठी-बिठाई चीज़ें मिल जाती है, वो कुछ करते नहीं, अपना एफर्ट नहीं लगाते, अपनी कुछ पोटेंशियल यूज़ नहीं करते, अपना कुछ भी नहीं बस बैठे-बैठे तो उन्हें कभी कद्र नहीं होती है एंड वो उस तरीके से अपने आप को उनका व्यक्तित्व वैसा निखर नहीं पाता है। आप देखना कि कोई इंसान जो किसी भी तबके का हो, कोई भी जात का हो, वो किसी भी तरीके का इंसान हो, उनके पास कितना भी धन हो, उससे लेना-देना नहीं है। अगर किसी की पर्सनैलिटी कोई अंदर से अपने ऊपर अंदर का काम उन्होंने किया है अपने ऊपर, तो उन्हें उनमें एक अलग ही चमक होती है, एक अलग ही बात होती है और यही बात एक राजा में होनी चाहिए, एक लीडर में होनी चाहिए, जो लीडर आपको भगवान बनाना चाहते हैं। और यहाँ देखिए, हनुमान जी, तो आपको भी पता है कि हनुमान जी के पास कितनी सारी असीम शक्तियाँ थी, लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं था। तो समय आने पे उनको ज्ञात हो गया। ठीक इसी प्रकार से समय आने पे आपको भी आपका जो भी आपको क्यों कष्ट मिल रहा है या आपको समझ नहीं पा रहे, तो वो चीज़ें भी आप समझ जाओगे। आपको भगवान, यूनिवर्स वहाँ तक लेकर ज़रूर जाएँगे, ठीक है? एंड देखिए, मत्स्य आप बिल्कुल कीचड़ में एक पानी में कीचड़ में खिले हुए कमल की तरह हो, ठीक है? और भगवान आपको नरिश कर रहे हैं एनी टाइम, आपको कोई और नरिश नहीं कर रहा है, भगवान आपको पोषण कर रहे हैं, वही आपके माँ-बाप हैं असली में। अगर आपका कोई यहाँ किसी के ज़रिए आप आए हैं, कोई हर इस संसार में हर हर कोई, हर प्राणी कोई ना कोई ज़रिया से आया है, उनके कोई ना कोई माता-पिता ज़रूर रहे हैं, जिनके वजह से वे आए हैं संसार में। लेकिन आप आए हैं लेकिन आपकी जो नर्चरिंग है वास्तव में वो भगवान कर रहे हैं। आप देखना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैदा होते हैं किस कहीं और पर उनका पालन-पोषण कहीं और होता है। कोई और उनको पढ़ाता है, किसी तरीके से वो पढ़ते हैं, कोई और उनकी ज़िंदगी की और भी चीज़ें जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो कोई और उठाता है, ना कि उनके माँ-बाप जो उनका शादी करते हैं या जो उनको पैदा करते हैं, नहीं। तो इसका मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे इस तरीके के हर्डल्स, परिवर्तन एंड बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है,
मतलब कि वो भगवान करा रहे, भगवान आपको शुरू से ही बहुत सारे लोगों से अट्रैक्ट करा रहे। सिर्फ वहीं आपको कुएँ का मेंढक वो नहीं बनाना चाहते हैं, आपको समुद्र देना चाहते हैं, पूरा समुद्र आपका है। तो आपको इसीलिए इतने सारे लोगों से मिलवाते हैं, हर तरीके के लोग जो भी जिनका कर्मा आपके साथ है, कुछ लेना-देना था उसको डील कराते हुए वो आपको दूर ले जाते हैं, वो आपको मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। शुरू से ही आप देखना ऐसे लोग जन्म से ही इस तरीके के होते हैं, ठीक है? जन्म से ही उनको कोई ना कोई अलग-अलग लोग मिलते आएँगे और एक समय ऐसा आएगा कि फिर उन्हें खुद ही डिपेंड बनना पड़ता है, खुद पे इंडिपेंडेंट बनना पड़ता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, इसीलिए आप परेशान मत होइए कि मैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों है भगवान। तो ये था आज का देवी देवताओं का संदेश। आपकी ऐसी एनर्जी ऐसा डाउनलोड आया था जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब देख लेते हैं कि एंजल का क्या संदेश है। थैंक यू सो मच। आई एम सीकिंग रिवेंज। तो कोई चुपके-चुपके रिवेंज ले रहा है आपसे। आप उनको अपना शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन है आपकी ज़िंदगी में जो कि आपको अपना दुश्मन समझते हैं, आपको अपना हिडन कॉम्पिटिटर कहीं न कहीं उन्होंने हिडन कॉम्पिटिशन आपसे किया है एंड आप तो उन्हें कॉम्पिटिटर नहीं मानते, लेकिन वो आपको आपसे कॉम्पिटिशन की भाव रखते हैं। यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू डेस्टिनी वेरी फास्ट। सो आप बहुत ही तेजी से, मैं क्या बोल रही हूँ, आपकी डेस्टिनी की तरफ आप बढ़ रहे हो क्योंकि आप रॉयल हैं एंड आपकी यही डेस्टिनी को भगवान मिलवाने के लिए आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम, उतार-चढ़ाव और जो भी आप सिचुएशन फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन और आपको लग रहा है कि अब तो जीना असंभव सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कभी-कभी बेचैनी होती है कि कोई नहीं है मेरे आस-पास, इतनी बड़े संसार में मैं अकेला पड़ गया हूँ, अकेली पड़ गई हूँ, तो वो इसीलिए हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है लाइफ चेंज। सो आफ्टर दिस रीडिंग आपकी लाइफ चेंज होने वाली है बहुत जल्द। आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। आपका मैग्नेटिक ऑरा है, सो चुंबकीय आकर्षण है आप में। आई डोंट वांट टू बी अलोन। सो हो सकता है कि कोई किसी से कहना चाहते हैं कि मैं अकेला नहीं रहना चाहती हूँ। हो सकता है आप भगवान से ऐसा बात बोल रहे हैं, भगवान के समक्ष, या फिर आप अपने पार्टनर से या कोई किसी से यहाँ बातें इस तरीके का कर रहे हैं। एंजेलिक यूनियन ट्रू लव। सो आपके तरफ भगवान सच्चे प्यार को भेज रहे हैं एंड वो अ, आपके यूनियन में आप आने वाले हैं। अगर आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था, कोई सेपरेशन हो गया था, तो वो फिर से आप लोग यूनियन में आ रहे हैं। रिमूव ऑल गिल्ट। सो भगवान आपको कह रहे हैं ना कि आप जितने भी गिल्ट आपने अपने दिल पे रखा है, आपने अपने चक्र को ब्लॉकेजेस करके रखा है, स्पेशली हार्ट चक्र को, क्योंकि आपका कोई गिल्ट है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं, कोई बातें हैं जो अभी भी दिल पे बोझ बनी हुई है। किसी की कोई बात, किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई, कोई ट्रॉमा हुआ, तो उन सभी को आप गिल्ट को बाहर आप निकाल दीजिए। ये आपके पूर्वज कहना चाहते हैं। थिंकिंग वुमन। तो कोई कोई महिला है जो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच विचार कर रही हैं, सोच रही हैं। विक्ट्री इज़ योर डेस्टिनी। सो यहाँ पर अ, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, आपके पूर्वज कह रहे हैं कि आपकी जो डेस्टिनी ही है वो जीत है, विजय है, ठीक है? विजय के लिए ही आपका जन्म हुआ है, ठीक है ना? तो जो विजय के लिए जिसका जन्म होता है, उसे मिल के ही रहती है वो चीज़ें और भगवान वहाँ तक आपको लेकर जाते हैं। नेक्स्ट है, सब उल्टा आपके हेटर्स से चिढ़ने लगे हैं। सो हो सकता है कि आपके हेटर्स ने कुछ ऐसी काम, कोई ऐसा आपके बारे में या कुछ ऐसा र्यूमर्स या कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े आपके साथ किए, आपको डिफेम किया, तो यहाँ सब उल्टा पड़ गया है। उन्होंने जितना आपको तकलीफ दिया, जितना आपको डिफेम करा है, उससे कहीं ज़्यादा मल्टीपल्स उनको डिफेम का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए सारे लोग जो आपके खिलाफ थे कभी, वो अब उनके खिलाफ हो गए हैं, उल्टा। ट्रस्ट एंड मिरेकल हैज़ हैपेंस। सो आफ्टर दिस रीडिंग आपको आपको बहुत ज़्यादा मिरेकल्स अपने लाइफ में देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा चमत्कार होगा, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें या फिर सडनली कोई ऐसी न्यूज़ जो कि आपके लाइफ को बदल देगी, एक नया मोड़ लाएगी, चेंज कर देगी लाइफ को आपकी।
सो जिन किसी से भी ये रीडिंग मैच कर रही है, वे प्लीज़ क्लेम कीजिएगा। सो एविल आई, एनवियस एंड एविल, कोई बहुत ज़्यादा जेलस है, एनवियस है, बहुत ज़्यादा नज़र लगा रहा है। हो सकता है बहुत लोग हैं ना जो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपना कोई भी खुशी का पल शेयर कर देते हैं अपने फैमिली के साथ। तो बहुत सारे ऐसे लोग मैं देख रही हूँ और मैं ऐसी एनर्जी भी पिक कर रही हूँ कि वे बहुत ज़्यादा एनवियस है। इवन कि आपके जो सबसे करीबी आपके रिश्तेदार होते हैं, वो तो सबसे ज़्यादा ही एनवियस होते हैं। ऐसे रिश्तेदार ना जो स्वीट शुगर होते हैं, बिल्कुल मुँह पे तो इतनी मीठी-मीठी चाशनी वाली बात बोलते हैं, ऐसा लगेगा कि बस रस घुल रहा है, इस तरीके के उनके मुँह से रस टपक रहा है, ऐसी बातें करेंगे। और वही एकदम उनके दिल में एकदम एनवियस भावना रहती है। और इसीलिए क्या होता है कि जब कभी भी मैं किसी का कोई एनर्जी चेक करती हूँ या हील करती हूँ या फिर उनका पूछा लेती हूँ, उनकी एनर्जी देखती हूँ, तो मुझे ऐसे लोग ना जो एकदम से ऐसा बात करते हैं और जब उनकी एनर्जी एकदम विपरीत, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ कि आप कुछ भी बोलिए, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो आपके अंदर से जो वेव निकल रहा है, वही इस यूनिवर्स को रिसीव होता है, ठीक है? आप कितना भी अपने आप को प्रिटेंड कर लीजिए कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, दिखावा कर लीजिए, लेकिन जो आप वास्तव में हैं, जो आप दिल से हैं, वही इस यूनिवर्स को जाता है, वही माँ के पास जाता है। ठीक है? तो आप उनसे बच नहीं सकते हैं, ठीक है? आप उनको धोखा नहीं दे सकते हैं। आपको लगता है कि आप इस 3D वर्ल्ड के लोगों को धोखा दे सकते हैं, ठीक है? और आप माँ को धोखा नहीं दे सकते, आप आध्यात्मिक लोगों को धोखा नहीं दे सकते। उन्हें आप बेवकूफ़ समझते होंगे क्योंकि आपको लगता है आप ओवर स्मार्ट हैं, आप बोल लेते हैं किसी को भी। लेकिन आप जो पूजा-पाठ करते हैं, उनको आप धोखा नहीं दे सकते। उनका सरल व्यक्तित्व होता है कि वो किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते या उनकी बातें भी अगर पता है कि इस तरीके का इंसान है तो वो नहीं बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं जानते हैं या वो बेवकूफ़ है, ठीक है? हो सकता है कि वो इतने संस्कारी हैं, वो इतने ज़्यादा लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, उनको किसी का हृदय दुखाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो चुप रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बेवकूफ़ है। सो नेक्स्ट आपको बता दूँ, आई एम ब्लॉक्ड। तो सो कोई यहाँ ब्लॉक्ड महसूस कर रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कोई बंधन कुछ अपने आप में महसूस हो रहा है। हुँ। पावर, मनी एंड रिस्पेक्ट, सो तीनों चीज़ 3D वर्ल्ड में और क्या चाहिए? पावर चाहिए, मनी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए और ये तीनों चीज़ आपको माँ आदि शक्ति दे रही हैं। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को कि माँ आदि शक्ति आपको तीनों चीज़ ज़रूर प्रदान करे। यही मेरी माँ से दुआ है कि मेरे जितने भी कलेक्टिव हैं, उन सभी को पावर दे, पैसा दे, रिस्पेक्ट दे और जब ये तीनों है तो खुशियाँ अपने आप आती हैं, हैप्पीनेस और भगवान भर दे आपको धन धान्य से। सो थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स। बाय बाय। लव यू ऑल।